वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पेडागॉगी स्टडी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। जब दो चार्ज बॉडी जिनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है और एक मेटल वायर या फिर गुड कंडक्टर से ज्वाइन होती है तो उनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज पार्टिकल होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करते हैं और वो तब तक फ्लो करते हैं जब तक दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हाँ, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं यहाँ पे भी, उन्हीं के कारण करंट फ्लो करता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि करंट किस पार्टिकल से फ्लो होता है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड ये होता है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से एक सेकेंड में पास हुआ है। फॉर्मूले पे आते हैं इसका। चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन टाइम जिसको हम सेकेंड्स में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होती है एम्पेयर। और करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर। और एमीमीटर किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और इसका रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है। जबकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर से मेजर किया जाता है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये पैरेलल कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर क्या है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से तो वो हो जाता है 1 एम्पेयर। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डेफिनेशन याद ही करनी है, आप फॉर्मूले से भी इसको बना सकते हैं, बट फॉर्मूला आपको ठीक से याद होना चाहिए। When 1 coulomb of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। तो ये तो है आपका 1 एम्पेयर की डेफिनेशन। हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, किससे मेजर होता है वो पढ़ लिया, और किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये सब हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम जिस चीज़ की, अब बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, पर हम जितना भी हमने पढ़ा उनको एक बार हम क्लब करके देखते हैं। ठीक है, करंट फ्लो करता है चार्ज के कारण, और ये चार्ज फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का मतलब ही है पोटेंशियल डिफरेंट। बट जब चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो एक पॉइंट के बाद दोनों ही पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम बैटरी का यूज़ करते हैं। बैटरी और सेल में केमिकल रिएक्शन होती है जिससे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है और करंट ईजिली फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज का सोर्स आप सेल और बैटरी इनमें से किसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही कारण आपका पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। और इन चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बात आती है ये होता कैसे है। जब तक कोई बैटरी और सेल किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं होता तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ही मस्ती में घूमते रहते हैं, उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। फिर जैसे ही टीचर बैटरी आती है तो क्लास में एक पॉजिटिविटी आती है और सब नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। अब हमने करंट फ्लो होने के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट्स है वो सब पढ़ लिए। हमें पता है करंट क्या है, कैसे फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है करंट फ्लो होने में, और इलेक्ट्रॉन से हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलता है, एंड लास्ट बैटरी और सेल का क्या रोल है, और इन सबको मिला के करंट फ्लो करता है। और करंट फ्लो जिस पाथ में करता है उसको आप इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हो। अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस एंड अ स्विच बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी अलॉन्ग विद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल्स। क्या होते हैं ये सब ना। सर्किट सिंबल्स वो सिंबल हैं जो साइंटिस्ट ने डिवाइस किए हैं जिससे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना इजी हो जाए, अदरवाइज सर्किट डायग्राम बनाना टफ हो जाता है। और ये सर्किट सिंबल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे तो हमें इन सिंबल्स का यूज़ पता ही है, कौन कहाँ यूज़ होता है और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फिर भी हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला आता है आपके पास सेल। सेल में दो पैरेलल लाइंस होती हैं वर्टिकली
एक लॉन्गर और एक शॉर्टर। लॉन्गर वाली पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और शॉर्टर वाली नेगेटिव टर्मिनल को, और दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन से अटैच होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैटरी। बैटरी जब हम 2-3 सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है। और इसमें भी जो लॉन्गर आपकी टर्मिनल होती है वो पॉजिटिव एंड से, और जो शॉर्टर वाली टर्मिनल होती है वो नेगेटिव एंड से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है एमीमीटर। एमीमीटर वो डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। वोल्टमीटर के भी 2 टाइप होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट आता है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमने एमीमीटर और वोल्टमीटर तो पढ़े थे, पर गैल्वेनोमीटर हमारे लिए नया है। इसको हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये सर्किट में करंट डिटेक्ट करता है, और हम इसको करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। देखो, एक करंट डिटेक्ट कर रहा है और एक करंट मेजर कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्विच। इसको आप प्लग की भी कह सकते हो। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ओपन प्लग और क्लोज प्लग। स्विच के होने से हम अपने अकॉर्डिंग करंट फ्लो करा सकते हैं। जब चाहे सर्किट को पूरा कर सकते हैं, और हमें ज़रूरत ना हो तब हम सर्किट ब्रेक कर सकते हैं। जब स्विच ओपन होता है तब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है और करंट फ्लो नहीं करता, और जब स्विच क्लोज्ड होता है तब सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कब करंट फ्लो कराना है। जब करंट फ्लो कराना है तो हम स्विच को क्लोज कर देंगे, और जब नहीं कराना तो स्विच ओपन कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास फिक्स्ड रेजिस्टेंस, जिसको आप रेजिस्टर भी कहते हो। ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, वेरिएबल रेजिस्टेंट और रियोस्टेट। ये वो डिवाइस है जिसको हम वोल्टेज स्प्लिटर भी कह सकते हैं, या वोल्टेज स्प्लिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और हम इसे करंट कंट्रोलर भी की तरह भी यूज़ करते हैं। इसमें ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं कि जो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस, जिससे हम एक फिक्स्ड वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। और फिक्स्ड वैल्यू लेने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? रियोस्टेट का, ठीक है। इसके बाद कुछ और सिंबल्स भी हैं, जैसे कनेक्टिंग वायर, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये सब आपके सिंबल्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। हमने कितने सिंबल्स पढ़े? सेल, बैटरी, एमीमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्विच। स्विच को हम प्लग की भी कहते हैं, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, ओपन प्लग और क्लोज प्लग। उसके बाद आपके पास आता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप रियोस्टेट भी कहते हो। कनेक्टिंग वायर है आपके पास, वायर जॉइंट है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प है, ठीक है। इन सब को आपको कहाँ यूज़ करना है? अब ये सारे सिंबल्स आपके यूज़ होंगे जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाओगे। जैसे जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे आपको सर्किट डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो आगे आपके आने वाली लेटर क्लासेस हैं उसमें तो आपको और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम बनाने होते हैं, तो ये ज़्यादातर आपके वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सिंबल भी पता होना चाहिए कौन सा सिंबल किस चीज़ का है और उससे हमें क्या होता है। और एमीमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए एमीमीटर किस लिए यूज़ होता है? करंट को मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को, और गैल्वेनोमीटर आपका क्या डिटेक्ट करता है? वो आपका करंट डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब तो आपके सेकेंड वीडियो में आ गए हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो और देखेंगे, ठीक है।